डोंट गिव अप। हालेलुया। और डोंट गिव अप का मतलब है हमें हार नहीं माननी है। अपने पड़ोसी को कहेंगे हमें हार नहीं माननी है। वेरी गुड। और भी बोलेंगे हमारे लिए हार नहीं है। एक बार और बोलेंगे हमारे लिए हार नहीं है। आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर का अभिषेक दास नेहम्याह, आपने नेहम्याह का नाम तो सुना होगा। यस यस। नेहम्याह एक शूशन नामक राजगर में रहता था। एक दिन उसके पास उसके भाई आए और उसके पास एक बैड न्यूज़ लेकर आए। और वो बैड न्यूज़ कौन सी है, आइए हम वचन में देखेंगे। नेहम्याह का पहला अध्याय उसका 3 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सबने खोला? उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छुटकारे उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक उजड़े हुए हैं। अभी ये बैड न्यूज़ जब नेहम्याह ने सुनी तो उसको रोना आएगा और वो रोकर वहाँ बैठ न गया, हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसने परमेश्वर से उपवास और प्रार्थना की। जैसे एस्तर ने अपने जातियों के लिए उपवास और प्रार्थना की, उसी तरह नेहम्याह ने भी यरूशलेम की जातियों के लिए उपवास और प्रार्थना की। और आज हमें इस बात से सीखना है कि नेहम्याह तो अपने जातियों के लिए उपवास प्रार्थना करता है। क्या मैं या आप अपने परिवार के लिए उपवास प्रार्थना करते हैं? अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो आज से करना शुरू करेंगे। आमीन। आइए और आगे जाएंगे। अब नेहम्याह को जब ये बुरी खबर मिली कि यरूशलेम के फाटक टूटे हुए हैं और उसकी शहरपनाह टूटी पड़ी है, तो उसने एक बात अपने मन में सोची कि इसका राज क्या है। तो हमें हमारे दास पास्टर जी हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई बुराई आती है या तकलीफ़ आती है तो हमें जड़ तक जाना है। तो नेहम्याह भी उस जड़ तक गया। वो कौन सी जड़ है, आइए हम वचन में देखेंगे। नेहम्याह का पहला अध्याय उसका 6 और 7 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इज़राइलों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इज़राइल के पापों को जो हम लोग ने तेरे विरोध पाप किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बुराई की है और जो आज्ञाएँ, विधियाँ और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। अभी यहाँ पे जो है नेहम्याह ने बताया, तो ये नेहम्याह पश्चाताप कर रहा है। जब उसे मालूम पड़ा जड़ क्या है तो वो पश्चाताप कर रहा है कि जो मूसा ने उनके पुरखाओं को विधियाँ और नियम सिखाए थे, तो नेहम्याह के पुरखाओं ने मूसा के विधियों को और नियमों को नहीं माना। तो परमेश्वर के दास नेहम्याह ने परमेश्वर से माफ़ी मांगी और पश्चाताप किया। तो आज हमें भी जब हमारी तकलीफ़ों में, बुराइयों में हमें मालूम पड़े कि जड़ क्या है, तो हमें भी नेहम्याह के जैसा परमेश्वर से क्षमा मांगनी है और पश्चाताप करना है। आमीन। और आगे जाएंगे। नेहम्याह एक राजा के पास काम करता था और नेहम्याह राजा का पियाऊ था। पियाऊ यानी राजा का पिलाने वाला। एक दिन राजा के पास नेहम्याह गया तो राजा ने नेहम्याह से कहा, आज तू उदास लग रहा है,
लेकिन तेरे चेहरे पे उदासी नहीं है, तेरे मन में उदासी है। तो नहमान ने राजा से कहा कि यरूशलेम की दीवार टूटी पड़ी है और उसके फाटक उजड़े पड़े हैं, तो इसके लिए मेरा मन उदास है। तो राजा ने उसे कहा, तुझे क्या चाहिए? तो आइए हम वचन में देखेंगे, नहम्याह का 2 अध्याय उसका 4 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। अब यहाँ पे देखेंगे कि नहम्याह जब राजा से मिलने गया तो वो पहले प्रार्थना की। जब राजा से बात किया तब उसने पहले प्रार्थना की। तो हमें भी जब भी कोई काम करें, कहाँ भी जाएं, तो हमें पहले प्रार्थना करनी है। आमीन। आगे देखेंगे 5वां वचन, यदि राजा को भाए। अभी देखो नहम्याह कैसे बात करता है, मेरे को ये मन में भा गई। यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। माना अभी देखो नहम्याह कैसे बात कर रहा है, यदि राजा को भाए, माना उसके बात करने का तरीका आप देखिए, कैसे बुद्धि से बात कर रहा है, कैसे मैच्योरिटी से बात कर रहा है कि राजा को ये भाए। और आगे कह रहा है, और तू अपने दास से प्रसन्न हो। हमें भी अपने परमेश्वर से ऐसे ही बात करना है, परमेश्वर को भाए, अपने दास से प्रसन्न हो। और नहम्याह ने राजा को पूछा, मुझे यरूशलेम की दीवार बनाने के लिए आपकी परमिशन चाहिए। तो राजा ने उसे परमिशन दी, लेकिन राजा ने उसे खाली परमिशन नहीं दी, उसे उसके साथ और भी कुछ दिया। आइए हम वचन में देखेंगे, इसी का 2:9 वचन उसका 2 भाग। राजा ने मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे थे। अभी देखो नहम्याह ने खाली राजा को बोला, मुझे यरूशलेम जाने के लिए परमिशन दीजिए, माना अनुमति दीजिए। तो राजा ने खाली उसको जाने के लिए परमिशन या अनुमति नहीं दी, उसके साथ उसके सवार, सेनापति और रथ घोड़े भी दिए। उसी तरह जब राजा सुलेमान परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मुझे आपके राज्य को चलाने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए, तो परमेश्वर ने उसे खाली बुद्धि न दी, उसके साथ उसको सोना चांदी बहुत सारे वैभव दिए। तो उसी तरह जब हम परमेश्वर से एक चीज़ मांगते हैं ना, तो परमेश्वर हमें अधिक चीज़ देता है। आमीन आमीन। और वचन में आगे जाएंगे। अभी देखो नहम्याह को राजा ने परमिशन दी कि आप जा सकते हो। तो जैसे ही नहम्याह यरूशलेम के फाटकों को बनाने निकला, तो आपको मालूम है जब भी परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर का दास जाता है या कोई अच्छा काम करता है, तो शैतान को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो वो अपने लोगों को भेजता है ताकि वो काम अधूरे छोड़ दे उसका दास। तो आइए हम नहम्याह के 4 अध्याय में उसका 1 और 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जब संबलत में सूना के यहूदी लोग शहर पनाह को बना रहे थे, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसाए कर यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना के सामने यूँ कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के डेरों में से जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास अनुमी तो भी था और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। अभी यहाँ पे देख रहे हैं, जब नहम्याह यरूशलेम के फाटकों को बनाने निकला तो ये लोग नहम्याह को चिढ़ा रहे थे,
मैं क्या तुम अपने बलबूते पे करोगे? क्या तुम एक ही दिन में काम पूरा करोगे? तो क्या एक ही दिन में तुम काम पूरा करोगे? तो ये क्या दर्शाता है कि हमें भी जब हम अच्छा काम करने लगेंगे तो हमें भी लोग डिस्करेज करेंगे, हमें भी लोग चिढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे नेहम्याह बहुत बुद्धिमानी वाला काम करता है। उसने एक मस्त काम किया कि उन लोगों की बातों को इग्नोर कर दिया। तो हमें भी जब ऐसे लोग आए तो हमें भी इग्नोर करना है। और खाली उसने इग्नोर नहीं किया, उस नेहम्याह ने एक मस्त जवाब प्रार्थना के द्वारा दिया। आइए हम वचन में पढ़ेंगे, चौथा वचन 4 का। हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लौटा दे। अभी देखो नेहम्याह क्या बोल रहा है कि परमेश्वर, उन्होंने हमारा अपमान किया है तो उनका अपमान उन्हीं के ऊपर लौटा दे। माना कितना बुद्धिमानी से नेहम्याह ने बात की। हमें भी उसी तरह एक तो बात को इग्नोर करना है और हमें भी नेहम्याह के जैसा एक जवाब देना है कि उनकी बातें, उनका अपमान उनके पास ही चला जाए। आमीन। अब आगे जाएंगे। ये थे नेहम्याह के 2 विरोधी। अब नेहम्याह के और भी शत्रु थे, तो शत्रु से लड़ने के लिए नेहम्याह ने एक और तैयारी की थी। आइए वचन में देखेंगे, इसी 4 अध्याय का 17 वचन। शहरपनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़ रहते थे। अभी यहाँ पे नेहम्याह और उसके साथी एक हाथ से काम करते थे और एक हाथ में उनके तलवार थी, ताकि दुश्मन आए तो उस तलवार से लड़े। यहाँ पे तलवार क्या दर्शाता है? परमेश्वर का वचन। हम भी जब काम करें तो एक हाथ से काम करें और एक हाथ से परमेश्वर की तलवार से दुश्मन को हराएं। आगे को वचन में जाएंगे। अभी इसके बाद 6 का हम 15 वचन पढ़ेंगे। येलूल महीने के 25वें दिन की अर्थात 92 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। अभी नेहम्याह ने 52 डेज़ में शहरपनाह को बना दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि परमेश्वर ने इस यरूशलेम की शहरपनाह को बनाने के लिए 2 और दासों को भी नियुक्त किया था। उनका नाम था एजरा और जरुब्बाबेल। इसके आगे हम वचन पढ़ेंगे ना, तो उसमें हमको बताया गया जरुब्बाबेल और एजरा को परमेश्वर ने तैयार किया था। जरुब्बाबेल और एजरा दोनों एक्सपर्ट थे, मतलब काम करने में होशियार थे, एक्टिव थे, लेकिन फिर भी यरूशलेम की शहरपनाह को नहीं बना पाए। तो हमें ये बात समझना है कि ज़रूरी नहीं है जो कोई भी काम कोई एक्टिव है या होशियार है वो कर सकता है, ज़रूरी नहीं है। नेहम्याह को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पूरा दिन वो मिनिस्ट्री भी नहीं करता था, नहीं उसके अंदर ऐसा हुनर था, लेकिन फिर भी उसने शहरपनाह को बनाया। लेकिन नेहम्याह के अंदर एक नहीं 2 अच्छे गुण थे जो परमेश्वर ने उनके अंदर देखे थे। एक गुण वो था, उसके अंदर दीनता थी, और दीनता ये दर्शाती है कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। और उसके अंदर साहस था। साहस मतलब क्या है? जब भी हमें डर लगे ना, तो जिसके अंदर साहस रहता है ना, तो वो आगे बढ़ जाता है। तो ये 2 बातें परमेश्वर ने नेहम्याह के अंदर देखी, तो तभी परमेश्वर ने उसको नेहम्याह को ये यरूशलेम का शहरपनाह बनाने के लिए दे दिया। आज पिता परमेश्वर में ये बात सिखाना चाहता है कि जीवन में जो भी कुछ हमारे जीवन में होता है ना, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, और परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। हम कभी भी ये न समझें मैं कमज़ोर हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ,
मेरे में वो ताकत नहीं है। नहीं, परमेश्वर जैसे मुझ जैसे व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है। मैं आपको सच्ची बताता हूँ, मैं यहाँ से आने में डरता था, मैं कैसे बात करूँगा। तो जब सनी ब्रदर ने मुझे फ़ोन किया, मैं ब्रदर वचन तैयार किया है, मैंने बोला अभी तक नहीं किया है लेकिन तैयार कर रहा हूँ। तो ब्रदर ने बोला पहले शॉर्ट में कीजिए। तो ब्रदर की वो इंकरेजमेंट मुझे यहाँ पे लेके आई है। तो मैं सनी ब्रदर का पहले धन्यवाद करूँगा। और आज परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझे एक ही बात कहना चाहता है। जैसे नेहमा 52 दिन में यरूशलेम की शहरपनाह को बनाया, तो आज आपके हर एक उस प्रार्थना का जो अब तक जवाब नहीं आया है, हर एक वो असंभव बात जो आपके जीवन में संभव नहीं हुई है, हर एक वो बड़ी आशीष जो आप अपने जीवन में चाहते हो लेकिन नहीं मिला है, तो आज 2 मई है 2023 दिन, आज से लेके 52 दिन तक परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में ये सब बातें करेगा। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।